हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। आज डेट है 1 सितंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई में हमारा टॉपिक है गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, गोल्जी उपकरण कैसी होती हैं और ये क्या कार्य करती हैं? तो ज्ञान, गोल्जी उपकरण ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, गोल्जी उपकरण। ये एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। और ये जो अंतर्द्रव्य जालिका है ER जिसे हम कहते हैं, ये इसके संपर्क में रहती है। अंतर्द्रव्य जालिका में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुट्टिकाओं में भेज दिया जाता है। जो अंतर्द्रव्य जालिका में जो पदार्थ बनता है उसे गोल्जी उपकरण की जो पुट्टिकाएँ हैं, ये दिख रही हैं आपको पुट्टिकाएँ, इसमें भेज दिया जाता है। फिर जहाँ उन पदार्थों का क्या होता है, संचयन, रूपांतरण तथा उन्हें बंद, ढकना, पैक किया जाता है और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिए जाते हैं। ये किसका काम होता है? ये गोल्जी उपकरण की पुट्टिकाओं में होता है। फिर दीदी, एक कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों को कैसे साफ करती है? तो इसको समझते हैं। ज्ञान, गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंग का भी निर्माण करता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। ये गोल्जी उपकरण ये सब तो करता है, लेकिन इसके साथ ये इसका भी निर्माण करता है। इन लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, वो जो कौन बनाते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका। और गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम अपशिष्ट जो निकलता है उसको निपटाने वाला तंत्र है। और ये बाहरी पदार्थ तथा कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। जो कोशिका अंगक के टूटे फूटे भाग होते हैं उसको पाचित कर जाता है, जिससे कोशिका साफ रहती है। और कभी कभी कोशिका उपापचय में व्यवधान के कारण, यानी कि कोई भी उसमें कुछ दिक्कत हो, व्यवधान के कारण यदि कोशिका को क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है, वो मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या होते हैं, फट जाते हैं। और इसके जो पाचक एंजाइम होते हैं जो अंतर्द्रव्य जालिका में बनाए जाते हैं, वो इसको पाचित कर जाते हैं, जो लाइसोसोम फट जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम की कोशिका को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है। अब गोल्जी उपकरण का कार्य पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग और सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करता है। और लाइसोसोम का निर्माण, ये हो गया गोल्जी उपकरण का कार्य। और लाइसोसोम कोशिका को साफ रखना, पाचक एंजाइम की उपस्थिति और आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग्स। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है? इसके आंसर कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रह एवं परिवहन में सहायता करता है। ये फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा इसकी आकृति चपटी होती है तथा ये एक के बाद एक समानांतर रूप से स्थिर रहे हैं, इस एक दूसरे के ऊपर सजी हुई रहती है। गोल्जी उपकरण का निर्माण कुछ थैलीनुमा सिस्टर्नी, कुछ छोटे छोटे वेसिकल एवं कुछ बड़े बड़े वैक्यूल से मिलकर होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह एवं परिवहन में सहायता करता है। ये इसकी संरचना होती है, उसकी आकृति चपटी होती है। इसमें आप इतना भी आंसर लिख सकते हो। सेकंड का आप आंसर इतना ही लिख लेना, इसकी आकृति चपटी होती है तथा एक के बाद एक समानांतर रूप से स्थिर होती हैं। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो थर्ड का आंसर होगा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, कोशिका में उपचार में रुकावट के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, मर जाती है, तो लाइसोसोम क्या होते हैं, फट जाते हैं और अपनी कोशिका को पाचित कर जाते हैं या खा जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। क्योंकि थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं? तो ये अंतर्द्रव्य जालिका में बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। तो आज की वर्कशीट हमारी हो गई कंप्लीट।